हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज इंसमा मेरे प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के अंदर जो इसकी जो सहायक नदियां हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। और आज हमारा जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का जो लास्ट वीडियो रहेगा और इसमें जो शेष रहेगी जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो फर्स्ट जो रिवर है यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। पहली जो नदी है आज की टॉपिक की वो है बराक नदी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराक नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा बराक नदी है और ये बराक नदी कहाँ से निकलती है, फिर कहाँ जाती है और किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा सबसे पहले हम इसके उद्गम की हम चर्चा करेंगे बराक नदी की। देखिएगा यह नदी है जो नागालैंड में जो माउंट जापो है यानी कि नागालैंड में ये उद्गम होती है। देखिएगा उद्गम की हम चर्चा करते हैं। उद्गम, ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा उद्गम कहाँ से, एक मिनट फ्रेंड्स, देखिएगा इसका उद्गम है। उद्गम कहाँ होता है, एक नागालैंड में एक पर्वत है और ये पर्वत का नाम है माउंट जापो। माउंट जापो और ये नागालैंड में यानी कि माउंट जापो है, नागालैंड से ये निकलती है, माउंट जापो से ये निकलती है और ये दक्षिण में प्रवाहित होती है। जापो से निकलने के बाद में ये क्या है, दक्षिण में प्रवाहित होती है यानी कि दक्षिणी भाग में ये क्या करती है, प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, आपकी बराक नदी। फिर क्या होता है, दक्षिण में प्रवाहित होने के बाद में जो आपकी जो हेयर पिन है यानी कि जिसको हम कैंची मोड़ यानी कि हेयर पिन जैसी एक यू टर्न लेती है यानी कि कैंची मोड़ यानी कि इसको बोलते हैं कैंची मोड़, या हम इसको हेयर पिन के यानी कि हेयर पिन जैसा ये मोड़ करती है यानी हेयर पिन जैसा ये यू टर्न करती है। कहां से, यानी कि दक्षिण में प्रवाहित होने के बाद में। देखते हैं आगे फिर क्या होता है। ये जो नदी है, ये नदी है जो मासिनराम और चेरापूंजी में स्थित है यानी कि ये प्रवाहित होती है कहाँ, मासिनराम और चेरापूंजी जो कहाँ है आपका मेघालय में, यानी कि जो जहां पर विश्व की सर्वाधिक बारिश मासिनराम में और सेकंड नंबर पे आपका चेरापूंजी यानी कि मासिनराम और चेरापूंजी में ये क्या करती है, विश्व में सर्वाधिक बारिश होती है। तो यहाँ पर ये प्रवाहित होती है जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे। फिर देखते हैं ये फिर जो कहाँ प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है यानी कि ये क्या कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है कौन सी नदी, आपकी बराक नदी। देखिएगा यहाँ इसका उद्गम स्थल है, नागालैंड से आती है, फिर ये असम और मेघालय में प्रवाहित होती है और मेघालय में प्रवाहित होने के बाद में यहाँ पर कैंची मोड़ यू टर्न लेती है। फिर ये मासिनराम चेरापूंजी बारिश होती है इसी यहाँ पे और बांग्लादेश में ये क्या करते हैं, एंटर कर जाती है। और बांग्लादेश में प्रवाहित होने के बाद में क्या करती है, ये सूरमा नदी कहलाती है यानी कि बांग्लादेश में इसका नाम क्यों जाता है, सूरमा नदी पड़ जाता है इसका बांग्लादेश में। ठीक है, वैसे तो जहां उद्गम होता है नागालैंड में तो वहां पे इसको बराक कहते हैं और जैसे बांग्लादेश में ये एंटर करती है तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है, सूरमा नदी पड़ जाता है। ठीक है, और फिर बराक नदी ढाका के दक्षिण में यानी कि ये नदी ढाका के दक्षिण में आकर पद्मा से मिल जाती है यानी कि दक्षिण यानी कि ढाका में यह नदी पद्मा में मिल जाती है यानी किसमें मिल जाती है, पद्मा नदी में आकर मिल जाती है। और फिर पद्मा नदी और आपकी बराक नदी की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है यानी कि मेघना नदी कहलाती है। किसकी, आपकी बराक नदी प्लस सूरमा, बराक नदी और आपकी सूरमा नदी दोनों की जो संयुक्त धारा होती है वो क्या कहलाती है, मेघना। और फिर मेघना आगे बढ़ती है और फिर आपकी किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी, या हम यूं कह सकते हैं आपकी जो आपकी पद्मा है यानी कि कहने का मतलब आपकी
जो पद्मा नदी है यानी कि उसको हम कहते हैं गंगा नदी, इसमें आकर ये मिल जाती है और उसकी संयुक्त धारा मिलकर फिर ये कहाँ चल जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा ये हो गया आपकी बराक नदी, ठीक है। अब इसके बाद में हम दूसरी नदी देखते हैं, इसका नाम कालादान नदी। कौन सी नदी है, कालादान है। देखिएगा कालादान नदी की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा कालादान नदी है, इसको हम कौन सी नदी बोलते हैं, कालादान, कालादान नदी, ठीक है। तो देखते हैं कालादान नदी। देखिएगा यह नदी मणिपुर के दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है, यानी कि यह कहाँ, मणिपुर के दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है, यानी कि कालादान नदी मणिपुर के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है, पहली बात है, दक्षिण भाग में ये प्रवाहित होती है। और दक्षिण भाग प्रवाहित होने के बाद में यह बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिर जाती है। फिर ये कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ये कालादान नदी है जो कहाँ से निकलती है, आपके कालादान नदी है मणिपुर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। बस इतना ही इसको याद रखना है, ठीक है। अब अगली जो नदी है उसका नाम है सूरमा नदी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया सूरमा नदी है, देखिएगा सूरमा नदी है। और ये सूरमा नदी इसकी क्या क्या खास बात है उसको देख लेते हैं। देखिएगा यह नदी मणिपुर के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी से निकलती है और दक्षिण ढालों में ये प्रवाहित होती है, यानी कि यह मणिपुर में उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी के, देखिए इसको ऐसे लिखिएगा, यह नदी मणिपुर के उत्तरी पर्वत श्रेणी, आप इसको श्रेणी ऐसे लिखिए, श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है। कौन सी, आपकी सूरमा नदी, यानी कि जो मणिपुर है, यानी कि मणिपुर का जो इस मणिपुर की जो मणि पहाड़ियां हैं, ठीक है, मणि पहाड़ी की उत्तरी पर्वत श्रेणी के किसी दक्षिणी ढाल से ये क्या करती है, निकलती है। यह जो इसका उत्तरी भाग बराक कहलाता है, यानी कि जो इसका जो उत्तरी भाग होता है इस नदी का, यानी कि इस नदी का उत्तरी भाग बराक नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उत्तरी भाग बराक नदी के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि सूरमा नदी है, मणिपुर के उत्तरी पर्वत की पहाड़ियां हैं, रेंज है, उसके दक्षिणी भाग से ये निकलती है और वहां से इसको किस नाम जानते हैं, उत्तरी भाग से बराक नदी के इसको नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसकी जो कुल लंबाई है इस नदी की, यानी कि कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है, इस नदी की कुल लंबाई है 1900 किलोमीटर। कितना है, 1900 किलोमीटर तक ये बहती है। और 1900 किलोमीटर तक बहने के पश्चात ये जो पद्मा, यानी कि पद्मा किसके कहेंगे, गंगा की जो संयुक्त धारा है, यानी कि पद्मा नदी में आकर ये मिल जाती है। यानी कि फिर क्या करती है, ये पद्मा या यूं कैसे गंगा नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया, आज हमने बात की है कालादान नदी, सूरमा नदी, बराक नदी, ठीक है। और ये हमारे इस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई है। आज हमने जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पूरा जो टॉपिक है उसको हमने कवर कर ली है। हमने मोस्टली हम ब्रह्मपुत्र नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उसकी हमने बात कर ली। देखिएगा वैसे अगर देखें तो आपको इसमें क्या याद करना है
पहले तो आपका जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको आप पूरा का पूरा आप याद रखना है। कहाँ निकलती है, कैसे बहती है, कितने किलोमीटर जाती है, फिर कहाँ यू टर्न लेती है, नाम क्या चेंज होता है, यानी कि इसके 3-4 जगह इसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर इसकी सहायक नदी, और सहायक नदियों में हम बात करेंगे तो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो नदियां हैं, यानी कि जैसे सुबनसिरी है, तिस्ता नदी है, बराक नदी है, सोरमा नदी, कालादा नदी, इनका उद्गम स्थल आपको याद करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सी नदी कौन से भाग से आकर इसमें मिलती है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता रहता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पूरा कवर कर लिया है। फिर हम जो गंगा नदी तंत्र है, यानी कि गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ठीक है, तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, ओके।